हेलो फ्रेंड्स, कॉल मी एथिस्ट हियर। इस वीडियो का टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग और मुझे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत पसंद है। एक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का होता है महत्वपूर्ण विचारधारा, मतलब ज़रूरी सोच। बट एक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का होता है जिसमें आप अक्लमंदी और निष्पक्ष होकर सबूत की सच्चाई को परखते हैं। किसी भी मुद्दे में खामियों को पहचानना क्रिटिकल थिंकिंग है। थोड़ा गूगल करो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आम जिंदगी में आई एम श्योर आप क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कई जॉब्स में रिक्वायरमेंट भी होती है, अ सक्सेसफुल कैंडिडेट शुड बी एबल टू थिंक क्रिटिकली। बट हमें रिलीजन सिखाती है कि आप धर्म के मामले में कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर सकते। आप क्रिटिकल थिंकिंग को बाहर छोड़ कर आओ। क्या आपने अपने धर्म में ऑब्वियसली बुरी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया है? अपने से दूसरे धर्म में गलतियां ज़रूर निकाली होंगी, फॉर एग्जाम्पल सर्कमसिजन। थिंक अबाउट इट। आई रेड इट समवेयर दैट क्वेश्चंस दैट क्वेश्चन द लॉर्ड एंड इम्पग्न द कैरेक्टर ऑफ गॉड आर सिनफुल। मतलब कोई भी भगवान के ऊपर सवाल उठाने वाला व्यक्ति या इंसान पापी है। बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या आपके धर्म में भी ऐसा कुछ लिखा है कि भगवान की एग्जिस्टेंस पर हम सवाल नहीं उठा सकते? कि सोचो मत, सिर्फ अंधा विश्वास करो और अपने दिमाग को इस्तेमाल मत करो। क्या आपने अपने घर वालों से सुना है कि भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलते? जस्ट वन थिंग, जब बचपन में मैं धार्मिक सीरियल देखता था तो मोस्ट ऑफ द सीरियल्स में रफली ये लाइन होती थी, जब धरती पर राक्षसों ने बहुत हलचल मचानी शुरू कर दी तो भगवान ने अवतार लिया और राक्षसों का विनाश कर दिया। पहला प्लॉट होल, ये भगवान अगर सब जानता है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या भगवान राक्षसों को कंट्रोल नहीं कर सकता? या फिर भगवान खुद पहले राक्षसों को भेजता है कि पहले यार थोड़े बंदे बंदे मारो, फिर मैं आऊँगा, हीरो वाली एंट्री लूँगा? क्योंकि आफ्टर ऑल बिना भगवान की मर्जी के तो कुछ भी नहीं होता। राक्षस जो आकर हाहाकार मचाते हैं या लोगों को मारते हैं इन सीरियल्स के अंदर, तो भगवान की मर्जी से ही होते होंगे। और इंसान को समझाने के लिए भगवान को इंसान का अवतार क्यों लेना पड़ता है? क्या भगवान हर एक इंसान को एक ही टाइम पर समझा नहीं सकता कि बुरी चीज़ें मत करो यार? एक सिंपल सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि कईयों को समझ ही ना आए। और हमारी ज़्यादातर मिथोलॉजीज़ में सिर्फ इंडिया ही है। अगर हद करके जाए ना तो लंका या श्रीलंका। भगवान के पास उस टाइम पे वीज़ा नहीं था, मे बी लंका क्लोज थी तो वहाँ पे चला गया। और ये भगवान इतनी बलिदानी क्यों थे? और कई जगहों पे इतने बेकार डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंस आगे ही बड़ा आतंक फैला रहा था, उससे देवकी की 7 संतानों की हत्या कराई, फिर 8वीं संतान में कृष्ण पैदा हुए। यार अगर पहली बार में पैदा हो जाते तो ज़्यादा बढ़िया ना रहता? और देवकी और वासुदेव भी, अब इनका सिनेरियो देखो, बच्चा मर गया बट ये अगले साल के लिए लगे हुए हैं खुले में। अब इन्हें जल्दी इस बात की कि अगला बच्चा जल्दी हो, है ना? और एक बात सोचो, ये लोग देवकी और वासुदेव जेल में थे, सलाखों के पीछे थे। विजुअलाइज करो, वहाँ पर कोई प्राइवेट रूम नहीं था, या हमें सीरियल्स वगैरह में दिखाया नहीं कि कोई प्राइवेट रूम था। अब इमेजिन करो, देवकी और वासुदेव लगे हुए हैं, तो जो गार्ड्स लोग हैं या जो सैनिक लोग हैं वो आके देखते नहीं होंगे? मे बी दैट वॉज फोन इन बैक इन द डे। जो भी मैंने बोला, दिस इज़ ऑल क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आप ऊपर से सोचो तो सभी सही लगता है, जैसे सीरियल में दिखाया जा रहा है। अगर उतनी ही बात समझें तो ठीक है, बट यार आप बात को थोड़ा सा निचोड़ के तो देखो। मैं ये नहीं कह रहा बाल की खाल निकालो, बट अगर आप थोड़ा सा भी सोचो ना तो खाल है ही नहीं है। और ये सारे एग्जाम्पल थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग के हैं। मैं सिर्फ ये भगवान पर और रिलीजन पर अपना रहा हूँ। आप जिस भी धर्म से हैं, कुछ तो स्टोरीज होंगी, देखो जरा झांक कर कि वाकई में वो स्टोरीज सेंसिबल हैं। थिंक क्रिटिकली। जो लोग क्रिटिकली नहीं सोचते फिर वो बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है, डू गो एंड वॉच इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी। क्योंकि वो बेचारे लोग दुखों के मारे अपने भोलेपन में
एक अनएजुकेटेड बाबा को सुनते हैं, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर एक बाबा ने, पंडित ने, या जो भी हर एक धर्म में कहा जाता है, इमाम ने, अगर उन्होंने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, वुड यू कॉल देम एजुकेटेड? क्या आप उन्हें एजुकेटेड कहोगे? क्योंकि कई चीज़ें जो ग्रंथों में या वेदों में बताई गई हैं आज की डेट में अप्लाई नहीं होती। जस्ट अ थॉट, आज की डेट में जब इलेक्ट्रिसिटी और गैस अवेलेबल है तो आप ये सब छोड़कर क्या लकड़ियाँ इकट्ठी करोगे खाना बनाने के लिए? थिंक अबाउट इट एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।